वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के एक एल्गोरिदम जिसे लियांग-बार्स्के एल्गोरिदम कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी बेसिक वर्किंग देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एल्गोरिदम है क्या। लियांग-बार्स्के एक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है। लाइन क्लिपिंग से हमारा क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल ये आप हमारी ये जो आपको ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आप समझिए हमारी एक विंडो है। लाइन क्लिपिंग से मुराद ये होता है, मसलन एक मेरे पास लाइन है, उसका पॉइंट एक ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है। तो लाइन क्लिपिंग में होता ये है कि ये जो इस बॉक्स से बाहर, हमारी विंडो से बाहर जितनी लाइन है, इसको कट कर दिया जाएगा और सिर्फ जो इस बॉक्स के अंदर या विंडो के अंदर जो लाइन है, इसको कंसीडर किया जाएगा। ये तो अब किसी भी तरह से हो सकती है, मसलन लाइंस तो ऐसे भी हो सकती है, कुछ यहां पे इस तरह से डिफरेंट लाइंस जो भी होंगी, इसको हमारा एल्गोरिदम क्या करेगा, इस तरह से वर्किंग करेगा कि जो हमारे विंडो के अंदर जो लाइन होगी सिर्फ उसी को कंसीडर करेगा। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, आपको यह भी बताता चलूं कि इस एल्गोरिदम के अलावा और भी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है, जिस तरह कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिदम। इस पे भी आपको इस प्ले लिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम एक चीज समझते हैं कि हमारे पास जिस तरह ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होता है। यहां पे जो एक्स मिन और एक्स मैक्स का कॉन्सेप्ट है, इससे क्या मुराद है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू, जिस तरह यहां पे एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी इस विंडो की और यहां पे एक्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। यानी इस वैल्यू से जो ज्यादा आगे चीज होगी या इस वैल्यू से मिनिमम से जो कम चीज होगी या मैक्सिमम वैल्यू से जो ज्यादा वैल्यू होगी, वो हम कंसीडर करेंगे कि हमारी क्लिपिंग विंडो से बाहर है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो वाई मिनिमम, ये वाई मिनिमम पॉइंट है, यानी इससे नीचे जो भी वैल्यू होगी, कम वैल्यू जो भी होगी, वो क्या होगी, वो हम कंसीडर करेंगे कि विंडो से बाहर है। और इसी तरह ये वाई मैक्सिमम, इससे ऊपर जो भी वैल्यू होगी, यानी इससे ज्यादा जो भी वैल्यू होगी, वो भी हमारी इस विंडो से बाहर कंसीडर होगी। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगा। देखें, हमें यहां पे कुछ इन्होंने बताया कि x मिनिमम और y मिनिमम 5 है, x मैक्सिमम और y मैक्सिमम 9 है, यानी ये हमें एक विंडो साइज बता दिया गया। तो विंडो साइज किस तरह से, अगर हम ये देखें यहां पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं, x मिन और y मिन 5 है। तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि मिनिमम पॉइंट ये होता है, तो यहां पे ये 5 और y मिन भी 5, अगर ये 5 और 5 यहां पे इस तरह से पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, और x मैक्स और y मैक्स 9 है, तो यहां से ये हमारा 9 और 9 एक पॉइंट ये ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारी एक विंडो बन जाएगी। इन जो पॉइंट्स हमें गिवन है उन पॉइंट से हमने ये एक विंडो बना ली। उसके बाद हमें कुछ लाइन के पॉइंट्स दिए गए, a पॉइंट 4 12 और b 8 8। इससे क्या मुराद है कि जो हमारा x1 है वो 4 है और इसी तरह से जो y1 है वो 12 है। सिमिलरली जो 8 है वो x2 है और y2 भी 8 है। ये कुछ पॉइंट हमें गिवन है। पॉइंट चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं पॉइंट से इसको कर लेते हैं। तो अब देखें, 4 x1 4 है और y1 12 है। तो हम यहां पे देखेंगे 4 किधर है, x एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होता है ना, ये 4 है और इस पे 12 कहां पे जाके आ रहा है, ये 12 है, यानी 4 और 12 का इंटरसेक्शन यहां पे है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 8 और 8, यानी x2 भी 8 है, y2 भी 8 है, तो ये 8 और यहां पे ये 8 है। तो अगर मैं इसकी लाइन ड्रा करूं तो इस तरह से लाइन ड्रा हो रही है। तो अब हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक क्लिपिंग विंडो भी आ गई हमारी और ये एक लाइन भी आ गई। हम ये चाहते हैं हमारा एल्गोरिदम इस तरह से कैलकुलेशन करे कि यहां पे इसको मैं चलें ए लिख लेता हूं कि ये पॉइंट ए है और ये इसका पॉइंट बी है, कि सिर्फ यहां पे जो अंदर इस बॉक्स के अंदर, इस विंडो के अंदर जो लाइन है उसको कंसीडर करे, बाकी लाइन को वो कंसीडर ना करे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें एक पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐसा पॉइंट जो इधर इंटरसेक्शन पे हो, यहां पे इंटरसेक्शन पे वो पॉइंट हो ताकि हमारी लाइन सिर्फ वहीं तक कंसीडर हो। उसके लिए ये एल्गोरिदम डिजाइन किया गया है। इसकी अब वर्किंग हम देखते हैं किस तरह से है। हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, P1 P2 P3 P4 और Q1 Q2 Q3 Q4। अब ये पॉइंट क्या है,
ये पॉइंट हमें डिसीजन लेने में, हमारे एल्गोरिदम को डिसीजन लेने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो कह ले विंडो है, कितना लाइन का एरिया विंडो के अंदर है, कितना लाइन का एरिया विंडो के बाहर है, आया कि सारी लाइन विंडो के बाहर है, सारी लाइन विंडो के अंदर है। तो ये सारी डिसीजंस के लिए हमें ये इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे अगर हम देखें, ये जो P1 है, आप समझ लीजिए इसको हम लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, हमारी ये विंडो की लेफ्ट साइड। अगर ये लेफ्ट साइड देखें, जिस तरह लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, इधर को अगर हम जाना शुरू करें लेफ्ट साइड, तो एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है और माइनस में जा रही होती है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ डेल्टा एक्स। इसी तरह P2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, डेल्टा एक्स। P2 आप समझ लें हमारी इस विंडो की राइट साइड है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे राइट साइड, मैं R लिख देता हूं। इसी तरह P3 हमारी इस विंडो की बॉटम साइड है, क्या बॉटम साइड नीचे की तरफ। वहां पे तो देखें जब वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम नीचे की तरफ आए तो ये देखें y मिनिमम है ना, फिर y मिनिमम से भी नीचे जाए तो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए माइनस डेल्टा y। और P4 आप कह लें कि टॉप है हमारे इसका क्लिपिंग विंडो का, जो इक्वल टू है डेल्टा y। अब ये जो P1 है और Q1, यानी P1 और Q1 का आपस में लिंक है। इसी तरह P2 और Q2 का लिंक है, P3 Q3 और P4 और Q4 का लिंक है। तो अब Q1 किस तरह से निकलेगा, एक फॉर्मूला के x1 माइनस x मिनिमम, ठीक है, x1 माइनस x मिनिमम, x मिनिमम y मिनिमम, ये वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है। तो इनकी डेरिवेशन कैसे है, वैसे तो इनको पूरा ड्राइव किया जाता है, लेकिन हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे हैं, हमें इसकी डेरिवेशन की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। P और Q आप कह लें कि कुछ डिसीजन पैरामीटर्स हैं, जिसकी बेस पे एल्गोरिदम ने डिसीजन लेना है कि हमारी लाइन जो है वो उसको क्लिपिंग की जरूरत है या नहीं है। तो इसी तरह से अब अगर देखें इनकी वैल्यू निकालनी पड़े हमें, तो P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स, यहां पे हम निकालते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो x2 की वैल्यू हमें पता है 8 है, x1 की वैल्यू 4 है, 8 माइनस 4 वो इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह हमें डेल्टा y की अगर वैल्यू चाहिए है तो डेल्टा y इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1। तो y2 हमारे पास क्या है, 8 है, y1 है 12, यानी 8 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। तो अब अगर हम देखें हमने P1 की वैल्यू लेनी है, तो P1 है माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स 4 है, उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, -4 हो जाएगा। इसी तरह P2 है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 4 है, और P3 है माइनस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई तो -4 है, तो माइनस डेल्टा वाई माइनस इंटू -4 वो 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह P4 है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई है -4, ये हमारे पास -4 आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास बाय चांस ही हमने जो वैल्यूज लिए ना उससे आ गया -4, 4 और ये -4। ऐसा नहीं है कि जो ये सारे सेम होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर दफ़ा हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 ही आना चाहिए। ये सारी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं, सारी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह से हो सकती हैं। इसी तरह आप Q1 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, x1 माइनस x मिनिमम। x1 हमारे पास क्या 4, ठीक है, 4 माइनस x मिनिमम, x मिनिमम की वैल्यू है 5, ठीक है, तो 4 माइनस 5 क्या होता है, -1, हमारे पास आ जाएगा -1। सिमिलरली Q2 निकालेंगे तो x मैक्सिमम, x मैक्सिमम क्या है 9, ठीक है, 9 माइनस x1, x1 क्या 4, तो 9 माइनस 4 हमारे पास 5 आ जाएगा। हम ये वाली भी वैल्यूज इसी तरह से निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाली है। y1 हमारे पास y1 है 12, 12 माइनस y मिनिमम वो है 5, यानी 12 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 12 माइनस 5, हाँ ये प्लस का साइन लग रहा है, ये 12 है, इसको सही कर लेते हैं, 12 माइनस 5, ठीक है, 12 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। सिमिलरली Q4 जो है y मैक्सिमम हमारे पास है 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या थी 12, 9 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली, काफी हद तक हमारा इस एल्गोरिदम का काम हो गया है। तो अब ये देखें, ये वैल्यूज मैंने इस तरह से लिख दी जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं कि 4 4 4 और -4, तो वही सारी 4 4 4 और -4, ये भी पहला -4 था, ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे इफ p के इक्वल टू 0, k से मुराद है कि p की वैल्यू 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास p हैं, हमारे पास 4 तक है ना, तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई भी p की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन पैरेलल है,
पैरेलल लाइन से क्या मुराद है? पैरेलल लाइन से मुराद ये कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारी क्लिपिंग विंडो है, ये उसके पैरेलल लाइन है, बिल्कुल ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो हमारे पास तो कोई वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब पैरेलल लाइन तो नहीं है। दूसरा, अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 है, K का मतलब क्या है? Q1 2 3 4 किसी की भी वैल्यू लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 तो है, ये -1 भी लेस देन 0 है, -3 भी लेस देन 0 है। तो आगे एक रूल लिखा हुआ है, अगर PK की वैल्यू 0 हो और उसी स्पेसिफिक QK की वैल्यू लेस देन 0 हो, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास P2 सपोज करें 0 है, यहां पे मैं लिख देता हूं सपोज करें P2 0 है, और जो हमारे पास फिर Q2 है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है। यहां पे तो नहीं है, लेकिन Q2 की वैल्यू भी फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसे बना लेते हैं, Q2 की वैल्यू भी लेस देन 0 हो गई। इस तरह का अगर कोई केस हुआ तो क्या होगा? हम कंसीडर करेंगे कि जो लाइन है वो आउटसाइड द विंडो है, हमें आगे उस पर काम करने की जरूरत नहीं, यानी हमें उसकी क्लिपिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ये जो ब्लू कलर में एक लाइन आपको लिखी नजर आ रही है, इसका ये मतलब है। अगले स्टेप में कहते हैं कि अगर PK की वैल्यू लेस देन 0, यानी ये P जो 4 वैल्यूज हैं इनमें से कोई भी वैल्यू अगर 0 से कम है, तो 0 से कम तो हमें पता है P4 की भी वैल्यू कम है और P1 की भी 0 से कम है। तो अगर 0 से कम है तो वो कहते हैं कि ये फार्मूला आप यूज करेंगे T1 से मुराद है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वही पॉइंट जो कि इंटरसेक्ट करता है हमारी क्लिपिंग विंडो को। तो इसका फार्मूला क्या? मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, यहां पे 0 ऐसे बाय डिफॉल्ट है, QK ओवर PK, यानी जो भी P की वैल्यू होगी, ये भी मैं अब आपको बताता हूं किस तरह से होगा। इसी तरह से PK इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ग्रेटर है तो हम इस तरह से एक T2 भी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे केस में, देखें कोई ऐसी वैल्यू है P की जो लेस देन 0, वो तो है 4, P1 और P4 लेस देन 0 है, मैंने लिख दिया अपनी आसानी के लिए P1 और P4 लेस देन 0 है। क्या कोई ऐसी वैल्यू भी है P की जो ग्रेटर देन 0 हो? तो ग्रेटर देन 0 P2 और P4 है, P2 और P3, तो यहां पे मैंने लिख दिया P2 और P3 ग्रेटर देन 0 है। अब क्या है? अब हमने इस फार्मूले को यूज करना है। तो आप देखें उसके लिए T1 के लिए क्या? मैक्सिमम हम फाइंड करेंगे 0 और QK ओवर PK लिखा है, इसका क्या मतलब है? आप देखें इसके लिए ये है हमारा, अब QK का मुराद K से मुराद 1 है, इस वक्त K की वैल्यू 1 और 4 वाली जो वैल्यू है, तो यहां पे ये जो लाइन लिखी है ना QK, यानी इसका मतलब है Q1 ओवर P1, मैं यहां पे लिख देता हूं Q1 ओवर P1। एक तो ये हम लेंगे, इसके साथ 4 भी है ना, हम ये भी वैल्यू लेंगे Q4 ओवर P4, यानी यहां पे नीचे लिख लेते हैं जिस तरह लिखा हुआ है, 0 आ गया। Q1 ओवर P1, देखें Q1 क्या था? -1, P1 है -4, -1 ओवर -4। इसी तरह Q4 ओवर P4, Q4 क्या है हमारे पास? -3, P4 है -4, -3 ओवर -4। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? वो होगी ये वाली 3/4। माइनस से माइनस आप समझ लें कैंसिल हो गया है, तो यहां पे बना 0, 1/4, 3/4, इनमें से मैक्सिमम क्या? 3/4। ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से जिस केस में PK ग्रेटर देन 0 है, PK ग्रेटर देन 0 है, वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे पॉइंट T2 कैलकुलेट करने के लिए, मिनिमम फाइंड करेंगे 1 ऐसे ही लिखेंगे बाय डिफॉल्ट, और वही जो पहले हमने किया QK ओवर PK। यानी हमारे इस केस में क्या हो जाएगा? अब देखें जो वैल्यू 0 से बड़ी है P की, वो कौन सी है? P2 और P3। तो यहां पे क्या हो जाएगा? Q2, यानी QK है ना, K पे हम 2 को रिप्लेस कर देंगे, Q2 ओवर P2, एक वैल्यू ये हम लेंगे और दूसरी वैल्यू कौन सी लेंगे? 3 वाली, Q3 ओवर P3, Q3 ओवर P3 ये वैल्यू लेंगे। तो आप ये देख लें Q2 ओवर P2, Q2 है 5, P2 है हमारे पास 4, 5/4 और 7/4 आ जाएगा। इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? वो है 1। ठीक है, सबसे कम 1 है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहां पे हम क्या चीज देखेंगे? यहां पे देखेंगे कि अगर हमारा जिस तरह यहां पे लिखा हुआ T1 ग्रेटर देन T2 हुआ, यानी ये T1 की वैल्यू है, ये T2 से बड़ी हुई, तो क्या होगा? इट मीन लाइन इज आउटसाइड द विंडो, वी विल नॉट कंसीडर इट। यानी T1 की वैल्यू T2 से बड़ी होगी, हम कहेंगे कि वो जो भी लाइन है विंडो से बाहर है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ना हुआ तो एल्स, यानी फिर क्या होगा? यानी अगर T2 की वैल्यू बड़ी है और T1 की वैल्यू कम है, तो हमारे केस में ऐसे ही है, T2 की वैल्यू बड़ी है, T1 की वैल्यू कम है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? तो हम X और Y, इसका मतलब है हमें क्लिपिंग की जरूरत है। क्लिपिंग के लिए हम 2 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, X और Y।
x के लिए क्या फार्मूला है, x1 प्लस टी इंटू डेल्टा एक्स। x1 भी है हमारे पास, हमने x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। इसी तरह से t, यहां पे कौन से वाला t लेना है, ये वाला जो t1 में जो वैल्यू है, ठीक है, जो मैक्सिमम वाली t1 की जो वैल्यू थी हम उसको कंसीडर करेंगे। ये 3/4 है। और डेल्टा एक्स हमें पता है 4 है, हमने कैलकुलेट भी किया, डेल्टा एक्स 4 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। एक पॉइंट आ गया 7। इसी तरह एक और पॉइंट y भी पॉइंट लेंगे। y पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, y1 प्लस टी इंटू डेल्टा y। y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 12 है। इसी तरह t क्या है हमारे पास, t जो है हमारे पास 3/4 है। यहां पे अगर आप देखें ना 1/2 आपको लिखा नजर आ रहा है, तो हमने इसको ठीक कर लेना है, हम इसको कर लेंगे 3/4 इंटू डेल्टा y। डेल्टा y हमारे पास क्या है, -4। तो ये 3/4 जब किया और इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा इसका 9, यानी 12 - 3 हो जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 9 हमारे पास। अब देखें पॉइंट के आगे, एक पॉइंट आ गया 7 और एक पॉइंट आ गया 9, ठीक है, 7 यानी x 7 है और y 9 है। अब अगर हम यहां पे देखें, जिस तरह हमने कहा नए पॉइंट जो आए हैं 7 और 9 हमारे पास आगे जो हमने क्लिपिंग के पॉइंट हैं। अब देखें यहां पे हम देखते हैं x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9 कहां पे है। देखिए 7 और 9 तकरीबन यहां पे ये इसका इंटरसेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है ये उसका इंटरसेक्शन बन रहा है। तो इस तरह से हमारी लाइन की क्लिपिंग हो जाएगी, वो इस पॉइंट को कंसीडर करेगा। जो पुराने पॉइंट थे ए के वो अब खत्म हो जाएंगे, जो न्यू हमारे पास पॉइंट आ गया वो 7 और 9 आ गया। तो इसका मतलब हमारी ये जो अंदर वाली सिर्फ लाइन है ये कंसीडर होगी, बाहर वाली लाइन की क्लिपिंग हो गई वो अब कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ये हमारी बेसिक वर्किंग है लियांग बार्स्की एल्गोरिदम की। ये जो आप फार्मूलाज देख रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे Q1 Q2 Q3 4, इनकी डेरिवेशन जो है हम इनकी डेरिवेशन कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको डिफरेंट मेथड मिलेंगे इनको ड्राइव करने के भी, लेकिन मैंने यहां पे ये डायरेक्ट लिख दी हैं वैल्यूज या फार्मूलाज डायरेक्ट लिख दिए हैं कि इनको सॉल्व किस तरह से हमने करना है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम का कि इसकी बेसिक वर्किंग किस तरह से है और किस तरह से ये क्लिपिंग का टास्क परफॉर्म करता है। थैंक यू।